बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगी मेहदी अली काज़मी की, और अगर ये अचीवमेंट जिस तरह से मैं देख रही हूँ इसको ये होती है तो फिर दो ज़हरा के केस का फ़ैसला इंशाल्लाह ऐसा आएगा जो कौम की तमाम बेटियों के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाएगा, वालिदैन के लिए एक सुकून का बाइस बन जाएगा। वो वालिदैन जो सारी ज़िंदगी उस बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी आके उनके साथ कुछ भी कर सकता है। कोई भी, ये ख़ास तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस जो है, अब लोग इसे बहुत ज़्यादा कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस हाई प्रोटोकॉल में दो ज़हरा को लाया जा रहा है, जितना एक पैसा खर्च किया जा रहा है, जितनी तेज़ी से इसको कराची से लाहौर मूव किया गया, उसके टिकट्स के बारे में बताया जा रहा है कि इंतहाई महंगे टिकट्स जो अर्जेंट बेसिस पे तैयार कराए गए, क्योंकि उसको बगैर किसी को बताए 5 बजे बड़ी खामोशी से पनागाह से निकाला जाता है और ज़हीर के साथ उसको जहाज़ में बिठाया जाता है और 7 बजे अर्जेंट बेसिस पे उसको लाहौर पेश किया जाता है, लाहौर ले जाया जाता है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट पे तो उससे भी अगले दिन उससे पेश होना था, लेकिन उससे भी एक दिन पहले उसको वहाँ पर लाया जाता है और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह वहाँ पे ले आया जाता है। उसके बाद जहाँ पे दो ज़हरा को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना था, सिटी कोर्ट में पेश किया जाना था, जहाँ पे मुल्ज़िम नामज़द थे ज़हीर और उसके फैमिली के लोग, वहाँ पर इन दोनों को पेश नहीं किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे उस वक्त हड़ताल चल रही थी वकीलों की, लेकिन उसके बाद वो हड़ताल ख़त्म हुई। जिस दिन इसको वहाँ से मूव कराया गया ये वही दिन था। देखिए, सबसे ज़्यादा सस्पिशियस बात क्या है, जिस दिन हड़ताल थी उस दिन ले जाके इसको हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। हाई कोर्ट में ये कह दिया गया कि दो ज़हरा जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए, और वहाँ से इसको फ़ौरन जहाज़ में बिठाया गया अगले दिन सुबह सुबह और इसको लाहौर पहुँचा दिया गया। लेकिन आप ये गौर कीजिए कि जिस दिन इसको वहाँ से मूव कराया गया उस दिन दरअसल सिटी कोर्ट खुल चुकी थी। उस दिन वो फैसले हुए थे, वो फैसले शायद होने थे, यहाँ तक कि जज साहब बरहम हुए कि दो ज़हरा और ज़हीर को यहाँ पे पेश क्यों नहीं किया गया। और जिस दिन सिटी कोर्ट खुल गई उस दिन आप उठा के इन दोनों को कराची से लाहौर ले जाते हैं, यानी कि वो दिन जबकि वो वहाँ पेश हो सकते थे, जबकि अभी एक दिन का गैप मौजूद था। आपने अगर लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना था तो आप थोड़ा रुक जाते, आप एक दिन की यहाँ की समाअत हो जाती, यहाँ पे जज साहब जो भी फैसला करते उसके बाद आप इनको लेते और लाहौर हाई कोर्ट ले जाते। लेकिन नहीं, कोई नहीं रुका, बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी सीक्रेसी के साथ कि उनके वालिदैन को जो हर लम्हे की दुआ की खबर रखने की ख्वाहिश में और कोशिश में सरगर्म थे, उन्हें कानों कान खबर नहीं हुई। उन्हें तो तब पता लगा जब दो ज़हरा जहाज़ में बैठकर आगे रवाना हो चुकी थी। ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए ये मामला बहुत ही सस्पिशियस है। मैं आपको लाहौर कोर्ट के मनाजिर, कुछ ऐसे मनाजिर दिखाऊंगी कि आपको पता लगेगा कि दो ज़हरा के चेहरे पर कैसा डर और खौफ था, और मैं आपको वो मनाजिर भी दिखाती हूँ जहाँ पर दो ज़हरा की ज़हीर की जो माँ है उसको कितनी बुरी तरह से लान तान किया जा रहा था। ये सब कुछ तो मैं आपको दिखाती हूँ, मनाजिर भी आप देखेंगे। लेकिन एक बड़ा काम, दो बड़े काम बल्कि मेहदी अली काज़मी ने किए। एक तो काम उन्होंने ये किया है कि अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मैं तो कहती हूँ जज साहब को चाहिए कि इसके ऊपर समोटो ले। चीफ जस्टिस साहब इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा फैसला वो आएगा जो कौम की बेटियों के हक़ में होगा, कौम की बेटियों के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। हमारी तमाम कोर्ट्स बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और हम समझते हैं कि हर फैसला जो है वो कानून को देख कर सामने किया जाता है। लेकिन ज़रा अब मैं आ जाती हूँ, आपको ये बताऊँ कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का इरादा है, दूसरी तरफ शहर शहर हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा शहर शहर हड़ताल नहीं, माजरत के साथ शहर शहर प्रोटेस्ट करेंगे, और ये प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, किए गए, और उसके अलावा जो आपके प्रेस क्लब्स हैं उनके सामने प्रोटेस्ट किए गए। लेकिन अब इससे भी बढ़ के मेहदी अली काज़मी ने एक बड़ा ही शानदार स्टेप उठाया। वो स्टेप क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड ही हैज़ डन। बेसिकली एक पिटिशन है जिस पे के 7,500 सिग्नेचर्स चाहिए, और अभी तक इस पिटिशन के ऊपर, जब मैं आपको ये बता रही हूँ, 5,820 पिटिशन जो है साइन हो चुके हैं। और ये 7,500 सिग्नेचर्स होना जो है वो तय करेगा कि ये एक डिसीजन की तरफ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि सैयद आबिदी ने ये पिटिशन जो है ये स्टार्ट की है पाकिस्तान काउंसिलेट टोरंटो में। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसमें सारा वाक़या बयान किया कि किस तरह से उनकी बेटी जो है, जो कि 14 साल की एक माइनर है, उसे उसके घर के पास से अगवा किया जाता है, जिसके बाद वो कभी नहीं आती, और वो क्लेम करते हैं इसमें कि किडनैपिंग है। उसके बाद वो कहते हैं कि बड़ा ही पॉपुलर केस बना। उसके बाद वो कहते हैं कि 51 डेज़ पुलिस जो है फाइनली इस बच्ची को रिकवर करती है पंजाब से। लेकिन जब वो सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाती है तो इतनी हैवी पुलिस नफरी उसके साथ होती है, और ख़ास तौर पे एक वाइट शलवार कमीज़ में जो एक ऑफिसर उसके साथ होता है वो बड़ा ही मशकूक होता है, उसकी हरकतें बड़ी मशकूक थी। और जिस तरह से आपने देखा कि वो किस तरह से उसको लेकर जाता है, किस तरह किसी को बात नहीं करने देता, किस तरह हर वक्त उसके ऊपर हावी रहता है, यहाँ तक कि दुआ का हाथ उसके बाप के सामने पकड़ लेता है। उसका बाप इस पर एतराज़ करता है कि तुम कौन होते हो इसका हाथ ऐसा पकड़ने वाले, तो वो कहता है मैं इसका बाप
बाप होता हूँ। शरई तौर पे, कानूनी तौर पे ये ज़ेब उसको नहीं देता था, वो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद इसके वालिद इस पिटिशन में कहते हैं कि ये क्लियर केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और ये एक आम केस नहीं है और बहुत सी फैमिलीज जो है उन्होंने अपनी लड़कियां इस तरह से खोई हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और इस माफिया के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं खड़ा होता। और ये टाइम है कि पुअर फैमिलीज़ जो हैं ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ खड़ी हों। उन्हें इस मामले में इंटरनेशनल मीडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तानी काउंसलेट इन US एंड कनाडा को उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो इस पर एक्शन ले। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा ही अहम फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो मामला है इसको अगर आप देखें कि अगर ये पिटिशन बैरून मुल्क रहने वाले दोस्तों ने बनाई और अगर ये कामयाब हो गई तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में केस दायर किया जाएगा और फिर ये बैन अल-अक़वामी एक मामला बन जाएगा, जिसके बाद कानूनी तौर पर रियासत की जो एक मजबूरी बन जाएगी कि वो इस मुकदमे को हल करे और एहसन तरीके से हल करे। और मैं समझती हूँ कि इस तरह का कोई फ़ैसला आने से पहले यकीनन हमारी कोर्ट्स जो है बहुत काबिल हैं और यकीनन वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला करेंगे। मैं समझती हूँ बड़ा ही शानदार काम किया गया है। और ये मैं आपको कुछ ज़रा 2000 के साथ क्या हुआ अदालत के अंदर, ज़रा ये आप मनाज़िर देखिए। ये देखिए किस तरह से 2000 को अदालत के अंदर लाया जा रहा है, किस तरह से उसको दो औरतें जो है पुलिस कांस्टेबल कैसे ये मासूम सी बच्ची को घसीटती हुई ला रही है कि वो तेज़ इतना चल भी नहीं पा रही, उसे घसीटती हुई अंदर लेके जा रही है। उसके बाद अदालत में जब कटहरे में वो खड़ी होती है, खौफ उसके चेहरे पर नुमाया होता है। जब वो बाहर निकलती है तो कितनी तेज़ी से उसको वहाँ से ले जाया जा रहा है। और ज़हीर साहब को देखिए, दो पुलिस वाले जो है इसको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन जो जिस अंदाज में दुआ को ले जाया गया, आप देखिए जितनी भारी नफरी उसके साथ तैनात है, जितना एक पैसा इसके ऊपर हुकूमत का खर्च हो रहा है। आप देखिए सरकार का पैसा इस केस पर अब खर्च हो रहा है, जिस तरह से उस बच्ची को लाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक बड़ा ही पुरस्कार मामला बन गया है। कौन है इसके पीछे, ये डिग आउट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ चीज़ें। ये ज़हीर की माँ जब अदालत में पेश होती है तो ये ज़रा सुनिएगा कि वहाँ पर एक खातून जो है वो क्या कह रही होती है और किस तरह से उसकी मैं कहूँगी कि एक तारीखी बेइज्जती होती है कोर्ट रूम के बाहर। ज़रा ये आप सुनिएगा और आपको आइडिया होगा। बल्कि मैं आपको वीडियो में कोशिश करूँगी कि दिखा सकूँ, लेकिन फिर आप ये सुनिएगा कि उसकी वालदा के साथ हो क्या रहा है। आपकी बेटी किस तरह हो सकती है? हाँ? आपकी बेटी ज़मीर मुतमईन है क्या मार चुका है? अपना बेटा पकड़ा गया तो बड़ी तकलीफ हुई। सोचो उस माँ के साथ कितना जुल्म किया है। उस माँ के साथ देखो इतना जुल्म किया है। भाई रास्ता दे दो, मेहरबानी है, जल्दी रास्ता दे दो। आखिरत में भी देखना, अल्लाह पूछेगा एक माँ के साथ जो जुल्म किया है। कितनी बेटियां हैं अपनी? कितनी बेटियां हैं? अल्लाह ने बेटी दी है कि नहीं? कल को आपकी बेटी भी इस तरह हो सकती है। हाँ? आपकी बेटी ज़मीर मुतमईन है क्या मार चुका है? अपना बेटा पकड़ा गया तो बड़ी तकलीफ हुई। सोचो माँ के साथ कितना जुल्म किया है। अपना बेटा पकड़ा गया है तो कितना दुख हुआ है, दूसरों की बेटी के साथ क्या जुल्म किया है, क्या एहसास हुआ है। ये एक रिपोर्टर है जो इसकी माँ के साथ साथ चल रही थी। वहाँ पे यकीन करें जितने रिपोर्टर्स मौजूद थे उन सब की यही सोच थी। वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे, खासतौर पे बड़े लोग आए थे वहाँ पे ये केस देखने के लिए। अदालत के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ पे माहौल ये था कि सब इन्हें बुरा भला कह रहे थे, सब गलत समझ रहे थे ज़हीर को, उसके घर वालों को, और सबकी उम्मीदें हैं। और आप देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट का भी जो फैसला आया वो कुछ इस तरह का है जिसमें उन्होंने सिर्फ निपटाया है उस केस को कि हिरासत ना किया जाए। और सिंध हाई कोर्ट का फैसला लेकर आगे चला जा रहा है जिसमें यह कहा गया कि दुआ की मर्ज़ी देखी जाए। दुआ अगर उनके साथ जाती भी है, उसके बावजूद आप यकीन कीजिए कि दुआ जो है इस वक्त मैं समझती हूँ उसकी मर्ज़ी नहीं है इसमें, क्योंकि वो जो खौफ उसके चेहरे पे था, क्योंकि अपने माँ बाप से जो उसकी थोड़ी सी देर की 5 मिनट की एक मुलाकात हुई है उसके अंदर उसको पता लग गया है कि उसके माँ बाप कितने मजबूत हैं और उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह करे कि बेहतरीन फ़ैसला हो दुआ के लिए और उसके वालिदैन के लिए और कौम की बेटियों के लिए। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, ये कुछ मनासे जाते जाते देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फाड़ जाओ यार। लाओ लड़का बस पीछे यार, पीछे जाओ भाई।